नहीं आ रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन ये हो गया था, एक घर की दीवार पर लगी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक पतंग तथा जमीन में, एक पतंग तथा जमीन में, लिखवा रहे हैं क्वेश्चन लिखो। एक पतंग, कहाँ है तुम्हारे बोरियो बिस्तर, आओ जल्दी। अगर वो आ गई तो उठना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। नहीं अभी बैठो, अगर वो आएंगी तो उठ जाना, अदरवाइज बैठे रहना। देखो एक पतंग तथा जमीन में एक बिंदु के, अरे जल्दी निकालो यार। एक पतंग तथा जमीन में, एक पतंग तथा जमीन में एक बिंदु के बीच, एक बिंदु के बीच रस्सी की लंबाई, एक बिंदु के बीच रस्सी की लंबाई 90 मीटर है, 90 मीटर है। बिंदु के बीच रस्सी की लंबाई 90 मीटर है। वह रस्सी जमीन के स्तर से, वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि रस्सी ढीली ना हो, यदि रस्सी ढीली ना हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि रस्सी ढीली ना हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि रस्सी ढीली ना हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। रिपीट कर रहा हूं, मिलाना। एक पतंग तथा जमीन में एक बिंदु के बीच रस्सी की लंबाई 90 मीटर है। वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि रस्सी ढीली ना हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखना। 90√3, 45√3, 180 मीटर, सभी मीटर में हैं, और 45 मीटर, 45√3 करो सभी लोग। करो, क्या हुआ? पेन रुक गई? पूजा पेन उठा देना टेबल पे से, मार करके बगल में रखो, और जाओ तो दे के जाना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उसको जेब में रखो अपनी वाली को। हाँ बस। हमें एक पेन मिली थी 150 या 200 रुपए की, ऐसे ही किसी ने ले ली, और वो फिर क्या मिलती वापस। तो हम पेन देते हैं ना तो ये सोचते ही नहीं है कि वापस मिलेगी। हाँ हाँ, ये सही कहा यार, बिल्कुल सही तरीका। कैप निकाल के ना ही उसके मतलब की रहेगी और ना ही अपने मतलब। नहीं इसका नहीं, ये क्या 2 रुपए वाली पेन। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक दूसरे से। हाँ क्वेश्चन करो जल्दी, पहले बताओ आंसर कितना है। 45 आ गया? और किसी का? मोनिका कितना? 45√3 बताओ। पंकज नहीं आ रहा है?
अरुण क्वेश्चन बना? नहीं बनना है? कल आए थे ना? कल आए नहीं आए थे तो अभी समझ में नहीं आएगा। कल नहीं आए थे तभी समझ में नहीं आएगा। छुट्टियां सोचा करो कम से कम बने, क्योंकि कल का बेसिक निकल गया है ना तो पूरा टॉपिक परेशान करेगा। अब जी थोड़ा सा कर लो, थोड़ा इसे कर लो, बस बस। ये बैठने वाली को और करो, बैठने वाली को और करो, आगे छोटी वाली करो, इसे तिरछी कर लो, इसे थोड़ा इधर कर लो, इस साइड, बस इसको खींच लो और बस। संदीप और कर लो आगे, इस साइड से, इस साइड से, इसी कॉर्नर से आगे कर लो, बस बस। क्यों बीमार हो रहे हो? जाओ ठंडे पानी से मुंह धुल के आओ। अभी देखो ये चल रहा है इन्फेक्शन आंखों वाला, आंखों का इन्फेक्शन चल रहा है अभी। मैंने काफी लोगों को देख लिया, 4-5 लोगों को देख लिया पास में ही। जितेन पटवाली, सुजीत हमारे बगल में जस्ट रहते हैं वो, और ये अभी लग रहा है ऐसा कि कुछ फैल रहा है ये। हाँ आई ड्रॉप डालो क्या फैलता होगा, और आइस का ऐसा कोई वो नहीं है इतना, पर वो चश्मा लगाए हुए था सुजीत तो। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सेकंड वाला आ गया 90√3। और आपका पूजा विनीता नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कर देखना। एक कोई पतंग है वो उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है। हाँ आइए इस पतंग के, चलो पीछे जाओ तुम बैठो। हाँ पूजा तुम भी बैठ जाओ इधर, तुम पीछे जाओ। गुड मॉर्निंग। और सो के आते, ये पतंग उड़ रही है, इसकी कितनी दी है लंबाई? देखो एंगल कितना दिया पहले तो ये बताओ। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये तो 90 चलता ही है। 60 डिग्री पे मैंने कितना बोला था इसको? 1। और ये कितना है? √3। अगर ये 1 ये √3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। इसकी वैल्यू कितनी दी है पतंग की रस्सी की लंबाई? 90 मीटर दी है। अपने अकॉर्डिंग कितनी है? 2। पूछा क्या है? ऊंचाई क्या होगी यहाँ से यहाँ तक? √3। कितना आ जाएगा? नोट करो। क्यों रख दिया? हाँ बताओ क्या लिखा है, बोलो क्वेश्चन। एक पतंग तथा जमीन में एक बिंदु के बीच रस्सी की लंबाई 90 मीटर है। रस्सी ये है, पतंग उड़ रही है यहाँ से। पतंग आपने देखी होगी तिरछे में धागा जाता है एंगल बनाते हुए। ओके, ये रस्सी गई, इसकी 90 मीटर लंबाई है। आगे बताओ। वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का कोण बना ये बना रही है 60 डिग्री का कोण। आगे बताओ। यदि रस्सी ढीली ना हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ अगर रस्सी ढीली ना हो, यानी वो कह रहा है रस्सी झुके ना, अगर ना झुकेगी तो ये क्या सीधा यही वाली ऊंचाई निकलेगी। ऊंचाई कैसे निकालेंगे अपन? यहाँ से यहाँ तक ही तो देखेंगे जमीन से कितनी ऊंची है, यानी इसकी वैल्यू अपन को दी थी किसकी? इसकी वैल्यू 90। अपने अकॉर्डिंग कितना था? 2। पूछ किसकी रहा है? इसकी ऊंचाई की, मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सा 30? वो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एंगल अगर ये 90 है तो ये 30 रहेगा, अगर ये 30 है तो ये 90 रहेगा। और 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 रहता है। क्लियर? नोट करो। आ गया समझ में? विनीता क्लियर हुआ? हाँ करो नोट। लिखो अगला क्वेश्चन। उसे छोड़ दो, उसे बाद में करना।
इसे छोड़ो, अगला क्वेश्चन लिखो, उसके बाद में लिखना। लिखो, एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है। एक पेड़, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेड़ वाले, हाँ इंग्लिश में मैं अभी सेंड करता हूँ। एक पेड़ हवा के कारण टूट गया है। एक पेड़ हवा के कारण, हवा के द्वारा कर देना, या कारण टूट गया है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग, एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग, यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, पेड़ के तल पर 90 डिग्री के कोण पर गिरता है। लंबाई, पेड़ की लंबाई नहीं, यह बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, पेड़ के तल पर, पेड़ के तल पर, पेड़ के तल पर 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। पेड़ के तल पर 30 डिग्री के कोण पर गिरता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहाँ छूट गया? मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, पेड़ के तल पर 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। लिखा 30 करो, 30 डिग्री के कोण पर गिरता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ नहीं, 30 डिग्री, 60 तो पहले वाला क्वेश्चन था। हाँ ये 30 डिग्री पर गिरता है, तो पेड़ की लंबाई पूछिए उसने। लंबाई नहीं, ऊंचाई। हाँ ऊंचाई या लंबाई उसी को बोलते हैं, एक ही बात है। लंबाई या अच्छा, ऑप्शन 1 मिनट में इनको वो कर दूं, इंग्लिश वाला दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 मिनट में इनको इंग्लिश वाला वो सेंड कर दूं बस। क्या नाम है? निखिल। एक मिनट देखो निखिल इंग्लिश में पहुंच गया है, आ गया होगा इंग्लिश में, ठीक है करो उसको जब तक। हाँ एक मिनट तो रुकोगे। एक मीटर है दूरी में, 1 डिग्री में। ऑप्शन लिखना इसकी 25, 45, 15√3, 20√3। चलो बताओ, उसकी ऊंचाई पूछिए उसने। ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? लंबाई या ऊंचाई बोला है? ऊंचाई बोला है ना। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी बताओ? 15 मीटर। एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है 30। 45 लीटर। 45 और किसी का क्या आया? एक का 25 आ जाता है ना, 25√3, 45। सवाल ही नहीं लिखा है अभी तक। एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है। रिपीट कर रहा हूं, एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, ओके, जिसका ऊपरी भाग है ना, पेड़ का ऊपरी भाग वो 30 मीटर है। पेड़ के तल पर 30 डिग्री का एंगल पर गिरता है, यानी पेड़ के तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है वो। हाँ इस तरीके से
गिरेगा ना वो तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या रहता है? पेड़ की ऊंचाई देखो, एक पेड़ है कोई, समझना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेड़ वाली। हाँ देखो ये एक पेड़ है कोई, ठीक है, आंधी के कारण ये यहां से टूट जाता है, ठीक है, और ये पेड़ के तल पर, यानी पेड़ का तल कौन सा है? यही वाला, इसी तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री का है तो इसका आधार कितना होगा? √3। लंबाई कितनी होगी? 1। वो कह रहा है जिस, क्या बोला उसने, क्या लैंग्वेज बोली है, पढ़ना एक बार। 30 मीटर है। देखो पेड़ है, पेड़ का ऊपरी भाग यानी इसकी मीटर में कितनी दे दी है लंबाई? 30। हाँ ऊपरी भाग यानी ऊपरी भाग ही तो टूटेगा, और जो बनाया होगा ये ऊपरी भाग ही तो होगा। इसका अपने एंगल के थ्रू कितना आंसर निकलना था? 2। क्वेश्चन में कितनी दी है इसकी वैल्यू? 30, यानी 30 की वैल्यू 2 है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? 30 नहीं, 30 तो ले लिया, तो ये कितनी होगी? ये वैल्यू किसकी है? इसी की तो वैल्यू है। 2 और 1 3, ये पेड़ की ऊंचाई ही तो होगी पूरी, होगी या नहीं ये बताओ? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दो एक वाला लॉजिक समझ में नहीं आया? 45 राइट आंसर है, ऑप्शन में हैगा? देखो मैं बताता हूँ। समझना ध्यान से, ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, इधर संदीप, ये एक पेड़ है, आंधी के कारण टूट गया है ये यहां से। ये टूटेगा तो यही वाला हिस्सा तो आएगा गिर के नीचे, तो ये हिस्सा आया गिरकर नीचे, और इसने नीचे पेड़ के तल पर कितने डिग्री का एंगल बना लिया है? 30 डिग्री का एंगल बना लिया है। बन गया, यानी ये लंबाई कौन सी होगी? जितनी ये लंबाई होगी वही तो होगी ना ये, तो वही पेड़ तो गिरा है। इसकी क्वेश्चन में कितने दिए? ऊपरी भाग की लंबाई कितने दी है? 30 मीटर। क्लियर? ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ कितना बनेगा? √3। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। इस 30 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू 30 है। क्या पूछा है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ कितना ऊंचा था? यही तो था, इसमें से ये इतना यहां से गिर गया है, इतना यहां से गिर गया है, यानी 2 और 1 3, ये पेड़ की तो ऊंचाई है पूरी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 15 15 तिया 45 मीटर। कौन से रूट का? नहीं आया यूज में तो नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन लेके चल रहे हैं ना अपन। तो अगर वो आधार पूछता कितनी दूरी पर इसने, पेड़ में कितनी दूरी पर जाके एंगल बनाया था, तब अपन मल्टीप्लाई करते किसका? इतनी दूरी पे ही तो बनाया है, यहां से गिरा है, तब इसका मल्टीप्लाई करते अपन। क्लियर? लिखो, नोट करो जल्दी। हाँ तो चेंज क्यों किया था फिर? अभी क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर तुम लोगों को देना है सभी को, और कोई बोलेगा नहीं बीच में, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। कोई भी बीच में गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, डंडे पड़ेंगे नहीं तो, ठीक है? हाँ डंडा दे दो इधर, उठाओ उठाओ उठाओ, सही टाइम पे बजाए वो। हाँ, तूफान में एक पेड़, तूफान तापे बड़े ऊ की मात्रा, फा फल का, बड़िया का डंडा और ना से नल। तूफान में एक पेड़ का ऊपरी भाग, तूफान में एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, तूफान में एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, हाँ 15 मीटर की दूरी पर
15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का नहीं 30 डिग्री पर करना, 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री पर, हाँ 30 डिग्री पर। इसमें लिखा है पृष्ठभूमि, यानी पृथ्वी के तल को कह रहा है वो, पृष्ठभूमि को छूता है। हाँ पृष्ठभूमि कर दो, पृष्ठभूमि को छूता है यानी पृथ्वी पर गिर रहा है उस जगह पे पृष्ठभूमि को छूता है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैं इसका क्वेश्चन भेजना है ना इंग्लिश में, ऊंचाई, ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो, और गलती से भी नहीं बोलना चाहिए आंसर, ठीक है। जो भी आए बाद में बताना उसको। अरे पृथ्वी यानी जमीन पे गिरना, जमीन पे गिर गया है बस वो। 15 15 15 5 √3 सही है। चलो ऑप्शन लिख लो ऑप्शन। तो मैं एक साथ कर देता हूँ। ये कौन सा है? 9 निखिल है ना दूसरा। ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन है। और क्या? 15√3 5√3 15√3 + 1 15√3 - 1 सही है। तूफान। वन में एक पेड़ गिरकर पेड़ ऊपरी भाग टूटकर 15 डिग्री मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण पृष्ठभूमि पर छूता है। 30 डिग्री। सही। नहीं बोलना नहीं है। क्या बोला था? डंडा उठाओ जल्दी पहले तो तुम सही स्टार्ट। मैंने क्या बोला था? नहीं आंसर नहीं बोलना है अभी। चलो ठीक है, अब आंसर नहीं बोलना है। वो डंडा उठाओ। कहाँ है? उठाओ लो। क्वेश्चन कहाँ है अभी वाला जो लिखा है? अच्छा ये तो 30 डिग्री पे गिर रहा है ना। ठीक है 1 2 3 ठीक है। इसमें पढ़ो ना क्या बोला है। तूफान हाँ हाँ मिलता है टूट कर। जी क्या लिखा है? मन में पढ़ना। जी क्या लिखा है? टूट कर 30। अब ये कहाँ से यहाँ से दूरी यही तो होगी, ये तो ऊंचाई है ना। तो ये क्या होगी? जहाँ से टूट कर यहाँ से, यानी किसकी वैल्यू दी है? ये किसकी वैल्यू दी है? हाँ तो यहाँ लिखो ना, ये इसकी थोड़ी ना है। ऊंचाई बोलेगा तब है वो उसकी। हाँ हाँ ये क्या दिया है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक रट्टा मत लगाओ। जो रटवा दिया है पहले क्वेश्चन में कि वही आएगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, क्या दे रहा है क्या पूछ रहा है, उसके बाद। ये 15 क्या है? डंडे खाने तैयार हो जाना सभी लोग। हाँ बताओ जी कितना आया है? ठीक है यहाँ से ही वैल्यू आ गई। ठीक है ये 3 है 5 है? 5 नहीं आएगा, 3 रहता है। ये 3 हाँ √3। क्या दूरी है? अभी बताता हूँ ना। आ गया ना? अब आ गया क्वेश्चन। नकल नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। हाँ संदीप।
हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ गया ये कैसे आया। संदीप ने बिल्कुल सही लिखा है इसमें बस, और हाँ ये सही है, ये सही है, हाँ गुड सही है, पूरा आंसर ही सही है। करो आगे करो, बताओ सूरज, बताओ बताओ, इधर बताओ क्या किया है, मैं देख तो लूँ थोड़ा। क्यों परेशान कर रहे हो, इधर आना पड़ेगा। ये क्यों परेशान कर रहा है? हाँ बस यही तो दिक्कत है, ये वाला है या ये वाला है ना, तो उसमें लिखा है साफ साफ, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिखा, तो फिर समझ में नहीं आया तो। ये आपने कराया ना उसी से बेसिस पे लिखा। अच्छा उसी बेसिस पे, तो इसमें कुछ लिखा होगा, देखो ध्यान से। ये 1 है या 2 है? 1। देखूंगा अभी। हाँ छोटू, चश्मा पहनने ना कल से, और आंखों को ज़्यादा रगड़ो मत, जितना हो सके पानी से धुल लो तो अच्छा रहेगा। ये कितना था 30 के, ये कितना था? गलत है। हाँ कंचन बता ना, अभी मैं बताऊंगा ना बोर्ड पर सभी को। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। सर ये देखो, हाँ ये कितना है? हाँ ठीक है, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ बताओ, ये कितना है? 1। हाँ ये कितना है? सॉल्यूशन कहाँ है? हाँ ये कितना है? √3। ये गुड। ओनली नवनीत और विनीता के आंसर आए हैं, बाकी का किसी का आंसर नहीं आया। तुम्हारा आ गया? कितना आंसर आया है तुम्हारा? 5 √3। 15 √3 कैसे आया? आंसर है वो, तरीका नहीं है सही, तो मैं बता रहा हूं ना अभी। ये कितना है? क्यों 2 है? ये क्या है? तो इसकी वो दी है ऊंचाई उसने। पेड़ को, उसके क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दिया है क्वेश्चन में। ये चौथा आ रहा है क्या? 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है पेड़, क्वेश्चन पढ़ो एक बार पूरा। तुम ना नकल करते हो बस, पहले क्वेश्चन में इसकी लंबाई दी है तो सभी में इसी की लंबाई रखोगे क्या? तो हाँ, तो बस इसकी लंबाई क्या दी है उसने। अब इधर समझो, इधर मैं समझा रहा हूँ, इधर देखो। कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, अपन ने नकल नहीं करनी है कि क्वेश्चन में वो दिया है, पेड़ वाला दिया है तो पेड़ में हमेशा यही रहेगी हाइट। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। हाँ तुम्हारा सही है, बताओ क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तूफान में एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर दूरी। देखो तूफान था, आया और यहाँ से एक पेड़ टूटा। पेड़ टूटकर क्या हुआ? 15 मीटर दूरी पर उसने एक एंगल बना लिया, यानी पेड़ ये था, यहाँ से 15 मीटर दूर जाएगा, ये इसका हिस्सा एक, जो एक कोण बनाएगा। कितनी दूरी पर गया है? 15 मीटर। ये दूरी कौन सी रहेगी? ये रहेगी या ये रहेगी? तो दूरी बोल रहा है तो 15 मीटर इसका आंसर आना चाहिए ना। 15 मीटर ये दी है वैल्यू उसने। कितनी डिग्री पर बना रहा है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या रहती थी? √3। ये क्या रहता था? 1, और ये क्या रहता था? 2। क्लियर। 15 की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में 15 दिया है, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है? √3। हाँ क्या बोला है? बन रखा है तुमने वो? मैंने पहले नीचे रखा था, फिर मैंने हाँ बताओ क्या बोला है? पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? यहां से बताओ जल्दी। कितना आएगा? कितना? 15 √3। और कोई बताओ इसको सॉल्यूशन करके कितना आएगा? किसने बताया तुम? देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, हाँ ऊपर रूट बना देंगे। किसको? ऊपर 3 को ना उसको रूट में लिख देंगे 2 बार, और फिर 3 से 3 हट जाएगा, फिर हाँ कैसे? दोबारा बोलो। 15 हाँ इंटू √3 इंटू √3। गुड। और कोई? कैसे आया? चलो ये बताओ। हाँ अब शांत रहना। ये देखो, रुको रुको रुको, अब तुम शांत रहना मोनिका। हाँ ये √3 और ये √3 है, और ये क्या है? अपन। ये √3 कहाँ से आ गए? 2 √3। ये जो 3
ये अंडर रूट होता है ना वो आप हाँ तो बताओ कौन कौन बताएगा ये रूट 3 कहाँ से आ गए जल्दी। और कोई और कोई। हाँ तो भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ तो बताओ किस किस को क्लियर है ये। हाँ देखो जब भी रूट में अपॉन में नीचे रूट मिल रहा होगा तो यहाँ पर सेम संख्या मिलती है, तो संख्याओं को जैसे मान लो अपॉन में है रूट 5, ऊपर कोई संख्या है x और यहाँ पर है 5। क्लियर। ये क्या होता है रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 5 ही आएगा यहाँ से, रूट से रूट कटेगा और 5 ही आता है, ओनली सिंपल 5 आएगा। तो इस सिंपल 5 को अपन ने या तो ऐसे लिख लो और या ऐसे लिख लो। तो अपन को जरूरत किसकी थी रूट वाले की, तो अपन ने इस 3 को रूट 3 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, सॉल्व होके 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से किस लिए किया है अपन ने इस रूट 3 को, क्योंकि इससे कट जाए और ये कितना आ जाएगा रूट 3। क्या दोबारा बोलो। हाँ कभी भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी रूट अपॉन में आएगा ना, हाँ उसे हल करना पड़ता है। ठीक है, वो तरीका भी सही है, वही बताने वाला हूं मैं, हर का परमीकरण वाला। कभी भी इधर सुन लो, कभी भी अपॉन में रूट मिले, कभी भी रूट मिले क्या करेंगे, उसका हर का परमीकरण करना होता है। ये क्या था 3 रूट जी हर का परमीकरण क्या होता है, हर का परमीकरण 45 हो जाएगी पूरी वैल्यू, यानी ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करना। ये तो यहां पर था ही, ऊपर नीचे गुणा करना, ये कितना हो जाएगा 45 रूट 3 और ये 3 कितना बन जाएगा 3, ये कटेगा 15 रूट 3। एक बात और, अगर ये वैल्यू दी है 15 रूट 3 माइनस 1 इंटू 3, अब क्या करेंगे अपन इसका बताओ जल्दी। एक साइड नहीं, जैसे कि ये 15, ये कितना हो गया 45, ये कितना है रूट 3 माइनस 1। अगर यहाँ पर माइनस का है, अगर यहाँ माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस का, हाँ दोनों ही जगह प्लस होगा। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग नोट करेंगे। जब कब करेंगे ये कंडीशन अपन, जब अपॉन में रूट आ रहा होगा। ठीक है, हर में रूट होगा, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में रहती है, हर में जब भी रूट आएगा अपन को ये नियम करना पड़ेगा, ये वाला तरीका। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, कोई सा भी फॉलो कर लो। इसको सॉल्व करना, देखो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है अंश का हर का परमीकरण करके, और इसको सॉल्व नहीं करना होता है। ओनली माइंड में देख लेते हैं, ये 3 लिखा है, 2 बार रूट लिख देंगे, एक रूट से रूट कट जाएगा, 15 रूट 3 आंसर है डायरेक्ट। क्लियर, ये भी तरीका नोट कर लो, और ये मेथड होता है कि इसका हर का परमीकरण किया जाता है। लिखो दोनों तरीके जल्दी। इसे चालू करना भी नहीं था, बस संदीप करना है इसको। साढ़े 8 तो नहीं हुए ना अभी। मोबाइल नीचे से 10-15 मिनट चलाना बस, उसके बाद बंद। हाँ न्यू तो चालू हो गई है कल से, कल से हो तो गई है। जब न्यू टॉपिक हो जाता है वहीं से न्यू फिर से ही है, वो तो 1 साल लग जाती है, 8 महीने बाद आ पाता है वो टॉपिक, 8 महीने बाद न्यू टॉपिक पे लाओ, कोई भी न्यू टॉपिक हो उस दिन से। ऐसे 8 महीने तक वेट नहीं किया जाता है। मैथ क्या रहता है, साइकिल के फॉर्म में चलता है। एक अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये चलता जाएगा, न्यू टॉपिक यहाँ मिलता है, वहीं से स्टार्ट होते जाओ, जो यहाँ पर आ जाएगा तब खत्म होगा। तुमने यहाँ की जगह यहाँ से ज्वाइन किया है, यहाँ पर दोबारा से आ जाएंगे तुम्हारा बैच क्लियर। तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था, दोबारा घूमकर यहाँ जाएंगे जहाँ क्लियर। जिस टॉपिक से स्टार्ट करोगे वही टॉपिक पर एंड हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा सिलेबस खत्म। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन एक और लिखो, और इसका आंसर कोई नहीं देगा,
सभी लोग अपने रजिस्टर पे करना, मैं चेक करूंगा। अगर इसका आंसर नहीं निकला ना तो डंडे खाने तैयार हो जाना। सर पता है इसमें से रेस निकलती है ना, रेस हाँ मतलब ये ऐसे हाँ, हाँ। वो अपनी आंखें देख नहीं पाती, बट कैमरे में देखते हैं। देखो इसमें देखना आप देखिएगा। अभी गलत पकड़े हो। आप देख रहे हैं? हाँ 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 है ना सर? देखो, एक ऊर्ध्वाधर खम्मा, ऊर्ध्वाधर एक कोई खम्मा है, ऊर्ध्वाधर खम्मा 15 फीट ऊंचा है। एक ऊर्ध्वाधर खम्मा 15 फीट ऊंचा है और एक ऊर्ध्वाधर खम्मा 15 फीट ऊंचा है और वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, और वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, और वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, और उसका ऊपरी भाग जो खम्भे से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, और उसका ऊपरी भाग जो खम्भे से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, और उसका ऊपरी भाग जो खम्भे से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूट जाता है। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूट जाता है। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यहां से वह टूट जाता है। लिख गया ना पूरा क्वेश्चन? नहीं लिखा? गुड। 5 फीट, 10 फीट, 7 फीट और 4 फीट, ये ऑप्शन है। हाँ बताओ किसका नहीं लिखा है? एक ऊर्ध्वाधर खम्भा 15 फीट ऊंचा है और वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, और उसका ऊपर का भाग जो खम्भे से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है। लिख गया यहां तक? वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूट जाता है। जहां से वह टूट जाता है। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूट जाता है। कितने डिग्री का एंगल दिया? 30। कितना आ रहा है? पांच आ रहा है? और किसी का? रुको, एक तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट। कितना आ रहा है तुम्हारा? बताओ तुम कितना आ रहा है? बस अभी नहीं, अभी हवाल बताना। अभी नहीं तक। ये क्या किया है? -1 क्या से आ गया है? 15 फीट पूरे खंभे की दिया है सर। तो इसमें से मैंने इसे अब तो मैं डंडा पड़ेंगे। बताओ। अभी तो मैं कर रही हूँ। आगे क्या आएगा? बताओ जल्दी करो, जल्दी। अपन में क्या आएगा? अपॉन सर 1। वेरी गुड। क्यों काट दिया? सही लिखा था ना वो तो। √3 आएगा वहाँ पर, लिखो। हाँ, ये कितना है? 3 है। क्यों आया? ये और इसको प्लस
करते हैं। गुड गुड, बस अब जो पूछा इससे मल्टीप्लाई करो बस। हाँ दिया, बताओ। हाँ इसके अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में, दोनों की लंबाई का। हाँ बस लिखो उसको, क्योंकि उसकी ये दी थी ना। अब पूछा क्या है, जो पूछा है क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछा है। हाँ बताओ कंचन, कहाँ कर रहे हो, ये कैसे आया। ये ऊंचाई है इसकी। गुड 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 गुड। अब पूछा क्या है, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ छोटू बता ना। ये देखना 15 कहाँ है, 15, 15 के अपॉन में क्या लिखा है। हाँ गुड। ये कहाँ से आया ये। 3 ये प्लस करके हाँ सही है। बताओ वो कहाँ है, सॉल्यूशन दिखाओ, सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन क्यों। चलो 3 का, और गुणा किससे करेंगे, गुणा क्या पूछा है। हाँ तो बताओ ना, वही तो देखना चाह रहा हूँ, बताओ जल्दी सॉल्यूशन निकालो। हाँ बताओ पंकज, कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। नहीं, अपॉन में कितना आ रहा है, 15 के अपन √3, नहीं रुको गलत है। ये तो ये वैल्यू है, पूछी किस, क्या पूछा है उसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मैं हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, ओनली इसको सॉल्व करके आंसर तो नहीं दे रहा हूँ ना मैं। अरे क्यों बोल जाते हो बीच में फालतू में, मना किया है ना तुम्हें। हाँ बताओ संदीप, नहीं आ रहा है। नवनीत 9 की जगह मौखिक 10 आ रहा है। हाँ बताओ क्या पूछा था, पूछा क्या था। उसकी ऊंचाई पूछ रहे तो ऊंचाई का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, ये तो अभी इतना इतना हुआ है बस। अब जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई तो करते हैं। पूछा क्या है उसमें, तो लिखो ना बस, उसमें जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई करो, आंसर तभी तो आएगा। हाँ बताओ क्या है। सर ये है ना, इसका लेंगे नीचे 3 हाँ सही है, और √3 ये लेंगे, वो ये बोल रहा है ना आधा पेट फूट कर नीचे गिर जाता है। हाँ तो फिर ऊपरी हिस्सा, नहीं नहीं ये 15 के अपन में ये ले लिया, ये तो सही है। अब ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि पूछता है उसी से तो मल्टीप्लाई करना है बस अपन को, बाकी की तो फालतू लैंग्वेज बोली है उसने। अपन ने ये देख लिया ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उससे, पूछ क्या रहा है उससे ही तो गुणा करना है, बस क्वेश्चन खत्म। अब ये देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो ये क्यों नहीं लिखा, कहाँ दिख रहा है, तो तुम बोल कहाँ पा रहे हो, बोल कहाँ पा रहे हो कि एक है इसकी ऊंचाई, तो टोटल बोली है तुमने, पूछ क्या रहा है वो बताया नहीं है ना। हाँ बताओ √3, ये √3 क्यों आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, एक ही फॉर्मेट पे बार बार क्वेश्चन दे रहा हूं फिर भी नहीं बन पा रहे हैं। 5 आ गया, ओनली संख्याएं चेंज कर रहा हूं और थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, उसमें तुम पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, टाइप एक ही चल रहा है, और जब अगला टाइप आएगा तो कैसे करेंगे। √30 ये कितना डिग्री का कोण है, तो यहाँ कितना बनेगा √3, ये 1 ये 2, क्या बोला है क्वेश्चन में बताओ। 15 मीटर किसकी, पूरे खम्भे की ऊंचाई है, यानी 15 मीटर उसमें दी है, अपने अकॉर्डिंग खम्भे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। पूछा क्या है, जहां से खम्भा टूटा है वो कितनी ऊंचाई थी, यानी खम्भा कहां से टूटा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई थी, एक से मल्टीप्लाई करना था बस। क्यों, क्वेश्चन को पढ़ो ना, वो तो बोल रहा है ना डायरेक्ट, जहां से खम्भा टूटा है, कहां से टूटा है खम्भा, यहाँ से लेकर जहां से ही तो टूटा है, तो इतनी ऊंचाई पूछ रहा है वो, कितना हो जाएगा 5 फीट, 5 फीट ऊंचाई से खम्भा। हाँ तो वो ठीक है ना, पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, यानी इस पे टिका हुआ है, पूरी तरह अलग हो जाता तो ये हिस्सा अलग हो जाता। ठीक है, समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नहीं बनाना तो डंडे खाने तैयार हो जाना। टोटल 15, टोटल तो दिया ना उसने, 2 10 नहीं, अभी नहीं आया इसमें कुछ काम।
क्या क्या क्या? जमीन पे नहीं गिरा, पौधे पर लटका था। एक क्वेश्चन और लिखो, आंसर आना चाहिए सभी का। अरे यार जी, भली गलत है। क्या भले ही गलत आए? हाँ लिखो। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग झुक जाता है। और टूटा हुआ भाग झुक जाता है। और टूटा हुआ भाग झुक जाता है। उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए, उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए, उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। निकल कर दिया मैंने सेंड, ठीक है? देखो उसको इंग्लिश में। तथा उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के, इसको क्या बोलेंगे? पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां पर पेड़ यानी बेस बोला जाता है इसको हिंदी, हाँ पत। पेड़ के पात, यही लिखा आएगा, पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ है। सर पा में आकर डालना। हाँ, उस बिंदु। पा और दा दवात। पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां, उस बिंदु जहां, अरे यार रुको 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 रुको। यहाँ से बोल दो सर, रिपीट करना। पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता, अभी नहीं लिखना है छोटू, रुको। हाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये लिख लिया था ना, लिखो। पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता है। अरे यार जी कितना कंफ्यूज कर रहा है लैंग्वेज में। देखो, पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ, कॉमा लगाना है यहाँ, कॉमा। ग्राउंड बेस होता है। हाँ ग्राउंड भी, शीर्ष छूता हुआ कर दिया, कॉमा लगाओ। के बीच की दूरी 10 मीटर है। के बीच की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ मैं एक बार रिपीट करूंगा, अभी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना सभी लोग। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, और बीच में कोई नहीं बोलेगा अब, ठीक है? बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग झुक जाता है तथा उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ तथा उस बिंदु, तथा तक हो गया? कहां तक छूट गया बताओ? तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष, ऐसे लिखो, तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ के बाद कॉमा लगाना। तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ, नहीं हो पा रहा है पंकज? बीच की सर ऑप्शन दे दो। किसने पूरा क्वेश्चन लिख लिया? मैंने लिखा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अब धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिखना आराम से, ध्यान से। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग झुक जाता है तथा उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात तथा उस बिंदु
पेड़ के पाद तथा उस बिंदु, पेड़ के पाद तथा उस बिंदु, तुम्हारा लिख गया, हाँ, पेड़ के पाद तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष, पेड़ के पाद तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ, छूता हुआ, छूता हुआ के बाद करना कॉमा लगाना, छूता हुआ कॉमा लगाना, के बीच की दूरी 10 मीटर है, के बीच की दूरी 10 मीटर है, के बीच की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ऑप्शन लिखना, √3 + 1 10, √3 - 1 10, √3 सभी में मीटर लगा हुआ है। नहीं, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी, आंसर कोई नहीं बोलेगा, करके रखो। हाँ बस सभी लोग करके रखो, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे 1 मिनट, एक स्विच तूफान की वजह से टूट जाता है और वह है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का जमीन के साथ कोण बनाता है। छूता हुआ बीच की दूरी 30 डिग्री का बनाएगा। 10, पेड़ की ऊंचाई पूछी है ना, चलो हाँ सॉल्यूशन जल्दी करो। हाँ पूजा बताओ कॉल कहाँ है सॉल्यूशन। ये कितना दिया, ये क्या दिया है ये बताओ। ऊंचाई। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ना एक बार, 1 मिनट आ रहे हैं। ये क्या दिया है, दूरी, दूरी। ये क्या है। सर इसकी ये वो दी है, क्या नाम है, ये संख्या आती है ना, वो क्या बोलते हैं। हाँ, ये क्या, ये क्यों किया। ये सर शीर्ष से उसकी वो पूछी है, उससे झुका हुआ है तो इसको अब इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ तुम बताओ। हाँ ठीक है, बताओ ये क्यों आया। सही सही। ये बताओ ये √3 क्यों आया ये यहाँ पर। हाँ अच्छा, और तुम बताओ 10 मीटर किसकी लंबाई है। नहीं सर, ये आधा टूट गया तो ये इधर झुके, इधर आया हुआ ना, तो ये और ये बराबर हो गया। क्या बराबर हो जाएगा, अभी तुम दोनों में डंडे पड़ेंगे। तो सर लिख सही रही हो और बता समझा नहीं पा रहे हो कि क्या कर रहे हैं इसमें। ये आया है, कहाँ गया ये क्यों आया है यहाँ पर। क्या ये √3 ये इधर है, क्या इधर है, इधर बेस है इसका। अच्छा। ये आपके हर एक एंगल में लिखते हैं, हर एक एंगल पे लिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अपन में क्यों लिया। सर ये सही क्या लिखा है, है कौन ना, लिखा है? 10 मीटर नीचे तो आएगा, क्योंकि हाँ वो टूटेगा हाँ तो हाँ, नीचे तो बराबर। बस ये बोलो ना, पहले क्यों नहीं बोल पा रहे। क्या कहना चाह रहे हाँ। हैं, सही समझा रहे ये मैं ये पूछ रहा हूँ जी अपन में क्यों लिया है, 3 ही क्यों लिया है यहाँ पर, 1 और 2 क्यों नहीं आया है। √3 इसलिए ऊपर में लिखा क्योंकि इधर नीचे है ना, अपन नीचे ही लेते हैं ये, और पहले क्वेश्चन में भी अपने पीछे बस बहुत बढ़िया, मतलब पहले क्वेश्चन में जो किया है वो इसी क्वेश्चन में होगा। तो वो तो लगेगा ही। क्यों लगेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, वो सबके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि पहले क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो √3 नीचे लिखेंगे क्योंकि इसका तो वो तो लिखा रहेगा, ठीक है। बेस है। मैं ये पूछ रहा हूँ जिसमें, तो ठीक है तुमने बता दिया बेस है। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्यों आया है, ये यहाँ पर अपॉन में, इसके अपॉन में √3 क्यों आया है। ये √3 हाँ ये क्यों आया है यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया, 2 क्यों नहीं आया, √3 क्यों लिया है, समझा क्यों नहीं। पुराना मेरे को समझ नहीं आया, यही है। बहुत बढ़िया, तो पूजा करो ना, जब नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पर बोला, बस वो मैं समझा दूंगा अभी, रुको, नहीं तो अभी क्वेश्चन दूंगा तुम्हें और करके बताना, फिर समझाना सभी को। ये क्यों आया है, दूरी है। हाँ गुड, ऐसे बोलना चाहिए। और ये क्यों आया है, ये लंबाई है। हाँ ऐसे आंसर आना चाहिए कि हाँ ये लिखा है तो क्या है।
आगे नहीं किया है, आंखों को मिलो मत ज्यादा। हाँ ये क्यों आया था ये जमीन पे गिर गया ना, आधार आधार इधर करना। हाँ अरुण बताओ आया क्यों है ये √3 आया क्यों है ये बताओ, नहीं पता है? हाँ बताओ √3 क्यों आया है? उसकी वैल्यू दे रहे ना 10 की वैल्यू ओवर √3 क्यों है, कैसे है, क्या दिया है उसमें? उसका टूटा हुआ हिस्सा है ना, टूटा हुआ हिस्सा, यानी इसकी वैल्यू 10 है ना, यानी टूटा हुआ हिस्सा ये 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, यही कहना चाह रहे हो ना? यही तो है टूटा हुआ हिस्सा, तो इसकी वैल्यू 10 है ना, कितने डिग्री दिया था? तो अपॉन में ये 2 आना चाहिए था, इसकी वैल्यू है ना, ये अपॉन में 3 कैसे आ गया √3, और सभी का आ रहा है, इसकी वैल्यू दे रहे हैं ना। पहले बात सुनो, तुमने क्या कहा, ये टूटा हुआ हिस्सा है, टोटल वैल्यू टोटल तो दी नहीं है उसमें, टोटल तो पूछी है, टोटल तो पूछी है उसने, टोटल पूछी है ना, पेड़ की ऊंचाई, तब टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर √3 का क्यों ले लिया अपन में? जल्दी, ज्यादा होशियार बन नहीं थे ना अभी, बताओ। हाँ बताओ छोटू, सूरज ऑप्शन सी है वो जाने दो, सॉल्यूशन बताओ। हाँ ये क्यों आया अपन में 3? जिस पेड़ है तो ना वहाँ से सिरे से टूटो हम सिरे तक 30 डिग्री को पड़ उसकी दूरी तो कौन बना रहा है? क्या? 30 डिग्री कौन बना रहा है? हाँ तो 30 डिग्री का तो इसमें भी बनना है। हाँ बताओ ये √3 कैसे आया, √3 कैसे आया? हाँ इसमें बताओ ये √3 कैसे आया था अपन में? सर हमने दूरी ले लिया ना। हाँ ये तो ले लिया, ठीक है। हाँ घर पे पढ़ाया करो उनको, देखो आए आगे बैठे हो तो 2-3 क्वेश्चन बनने लगे ना, वहां पे बैठते तो ये भी नहीं आते। विनीता उसको बंद करो, लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं, कुछ तरीका नहीं है। जब भी इधर देखो क्या लॉजिक रहता है, जब भी दूरी बोलेगा, जब भी दूरी बोलेगा वो इसकी बात करेगा, जब भी दूरी बोलेगा वो इसकी बात करेगा, यानी इतनी दूरी पर गिरा है पेड़, इतनी दूरी पर क्या एंगल बनाया है, इतनी दूरी पर वो आगे चल के गया है, वो दूरी करेगा बात। तो क्या करेगा, दूरी क्या रहती है बेस पर, यहां से यहां तक दूरी रहेगी, क्लियर। जब भी ऊंचाई की बात करेगा वो इसकी बात करेगा। इधर ध्यान से सुन लेना सभी लोग, बाद में डाउट बिल्कुल नहीं लूंगा, बिल्कुल भी डाउट ले जाऊं। जो ऊंचाई की जब भी बात करेगा, हाइट यानी ऊंचाई की बात जब भी करेगा वो इस चीज की बात करेगा, क्लियर। और ये आधे से गिरने का टूटने का ये है, ज्यादातर अपन को बेस यही याद रखना है, ऊंचाई बात करे ये है और दूरी की बात करेगा ये है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? पेड़ है, एक तूफान है, यहाँ से टूट गया और यहाँ पर डिग्री, कितनी दूरी पर बनाया उसने एंगल, कितनी दूरी पर? 10 डिग्री पर, 10 मीटर पे दूरी बोला है, तो इसकी वैल्यू तो देगा दूरी पर देगा। इसकी वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10, अपने अकॉर्डिंग 3। क्या पूछा है? पेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे इसको? डबल वाल लिख देंगे, √3 क्लियर। अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पेड़ टूट रहा है यहाँ से, तो पेड़ ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या है? दूरी, ये डायरेक्ट बोलो ना, उसमें लिखा हुआ है दूरी, इतनी दूरी पर एंगल बना रहा है। हो गया क्लियर? हो गया। चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट करती हैं जल्दी। अरे यार क्वेश्चन तो दिया नहीं है, चलो लिखना, मैं मन से बना के दूंगा इसको, लिखो। देखो, तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण एक पेड़ टूटकर जमीन पर,
एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, शांति से लिखते जाना, धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि मन से बना के दे रहा हूं क्वेश्चन को, रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तेज हवा के कारण एक पेड़ टूटकर जमीन पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की कुल ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई 120 मीटर है या थी। पेड़ की कुल ऊंचाई 120 मीटर थी। पेड़ की कुल ऊंचाई 120 मीटर थी। तो पेड़ के ऊपरी भाग की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ के ऊपरी भाग की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ के ऊपरी भाग की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आया? एक पेड़ था 120 मीटर ऊंचा, वो तेज हवा के कारण टूट जाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है और पूरे जो ऊपर वाला भाग है उसकी ऊंचाई पूछी गई है। बताओ 120 45 डिग्री पर। ऑप्शन नहीं है, नहीं नहीं। 45 पर एक ही रखती है। क्यों? कॉल आ रहा है, गाड़ी। हाँ बताओ। एक ही रखती है ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ दो नहीं, √2 आएगा, √2। अच्छा अच्छा, करो 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 करो। अरे यार, कुल ऊंचाई दी है, सर तभी तो नहीं आ रहा है, 120 तो पहले दे दिया, फिर हम क्या निकाल। कुल ऊंचाई दी है, वो मैं गलत। रुको रुको रुको, कुल ऊंचाई दी है ना? हाँ ठीक है, कर दो उसको, करो, अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ कुल ऊंचाई दी है तो वो ऐसे ही जुड़ेगा। हाँ करो उसको, देखते हैं अभी क्या आएगा आंसर ऑप्शन में। वो मैंने कुछ और सोच के दिया था, बट कुल ऊंचाई हो गई है वो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। नहीं नहीं नहीं, √3 नहीं, 1 + √2। √2 या +1 कर सकते हैं, √2 + 1। अब उसको करेंगे अपन 120। हाँ √2 + 1 करेंगे उसको। हाँ पंकज, समझ में आ रहा है क्या करेंगे? ये क्यों आ रहा है? सर इसकी ऊंचाई दी है ना, तो ऊंचाई की पूरा ही तो दिया है, इसकी एक ही तो आएगा। ऊंचाई पूछिए। पेड़ की क्या दिया है? ऊंचाई 120 कुल है। पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, इसके बाद यहाँ से टूट गया है ना? तो ये कितनी आ जाएगी दोनों? रूट मैंने किया √+1 सर, एक मिनट +1 आएगा। ये थोड़ा दिक्कत करेगा। 2 माइनस, तो ये आपस में कैसे होगा? नहीं ये इतना ही रहेगा, आपस में कुछ नहीं होगा इनका, क्योंकि इसके, हाँ इसके अपॉन में रूट चल रहा है ना, इस वजह से इसके साथ में रूट चल रहा है, √3 चल रहा है, तो इसके साथ में कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूं, है ना? वो कंफ्यूजन कर रहा है। इसका आएगा, देखो वैसे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो इसमें क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है। अगर 45 डिग्री है, अरे मैंने कुछ और सोच के दिया था 120, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा √2, कितना दिया था 120 ये कुल पेड़ की ऊंचाई थी, यानी ये √2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 + 1। और क्या पूछा था इसमें? ऊपरी भाग की ऊंचाई √2 हो जाएगी। क्लियर? √2 क्या करेंगे? नहीं यहाँ से प्लस में है, ऐसे कैसे कटे जाएगा, मल्टीप्लाई में होता तो कटता।
√2। ये क्या करेंगे अपन, √2 + 1, √2 - 1, √2 - 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये कैसे होगा, तो ये कितना आ रहा है 120 अगर एक ही लेंगे तो ये क्या आएगा देखो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका पूरे का, तो ये 120 हो गया था, 120 √2 लिखा था, तो 120 √2 क्या हो जाएगा 2। अब इसमें करेंगे 1 में माइनस, तो 120 √2 यानी ये पूरा यही आएगा, ओनली माइनस लग जाएगा। ये समझ में आया, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये a² यानी a प्लस, देखो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये एक बार प्लस में दिया है, एक बार माइनस में, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 और b की वैल्यू 1। 2 माइनस 1 ही होएगा। एक मिनट में √3 नहीं है, √2 है, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1, 2 में से 1 गया 1, अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, ये कितना हो जाएगा 240 माइनस 120 रूट, यही आंसर होगा। ठीक है, हाँ यही क्या, हाँ वो आ जाएगा, अगर भाग लेना है तो 120 ले सकते हैं कॉमन, तो ये 2 माइनस √2 बचेगा। ठीक है, ये रहेगा, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, इस वजह से थोड़ा गलत आया है। मैं सोच रहा था 2 की वैल्यू बनाना 120। ठीक है, चलो अब कल करेंगे, हाँ इसे नोट कर लो। कैसे नोट करोगे, हाँ पूछो पूछो मोनिका, क्या पूछ रही हो, तब भी समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ। यहाँ से देखो, यहाँ से करेंगे अपन, देखो अपना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन गलत हो या सही हो, अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे अपन सही करके लेके चले जाएंगे। देखो क्या होता है, यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा 120 √2। मल्टीप्लाई कितने का करना है इसमें, √2 - 1, और अपॉन में क्या चल रहा है √2 - 1, इसके अपॉन में क्या चल रहा था √2 + 1। ठीक है, इस वैल्यू का पहले इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 120 √2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर क्लियर। अब इसका इसमें करेंगे, यानी माइनस आएगा, ये माइनस लगा हुआ है। अब इसमें 1 में करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी कि नहीं, ये बताओ रहेगी या नहीं। माइनस ले लिया ना, माइनस इसमें लगा हुआ है बीच में, पहले अपन ने पूरे का इसमें गुणा किया था, ये आ गया अपना, इसके बाद माइनस लगा हुआ है, इसके बाद ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, जो होगी उसी में आएगा। इसका क्या होता है 1, ये तो आ गया था, इसका 1 आ जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा कितना 240 या 120 कॉमन ले लो यहीं से, 120, ये 2 बचेगा माइनस √2 बचेगा, यही आंसर होगा अपना। बताओ विनीता, समझ में आया। हाँ और क्या, हाँ कल करेंगे। अभी तक अपन ने क्या किया था, एक एंगल बन रहा था, कल से इसमें 2 एंगल बनने लगेंगे, कल से इसमें 2 एंगल बनेंगे। उन क्वेश्चनों को करेंगे कल अपन, और उसके बाद कल ये 2 एंगल करने के बाद परसों जो क्वेश्चन रहते हैं, मंदिर पे लगा हुआ झंडा आंधी के कारण गिर जाता है, कितनी टूटता है, वो कितने डिग्री पर टूटा है, कितने ये पे, एक बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर अगर कोई पाइप रखा है, अगर वो हवा के कारण गिर गया, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म। ठीक है, पूरा मैथ अपना कंप्लीट हो जाएगा। लेस देन वो इनइक्वलिटी रहती है, बनी नहीं है। और तुम पे टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम आ रही है, सीट टाइम एंड वर्क की है नहीं अपने पास, शायद मैंने दी थी क्या, टाइम एंड वर्क की सीटें दी थी, तो होगा, फिर दी होंगी तो होगा, मैं चेक कर लूंगा। टाइम एंड वर्क, अरे मेरे क्या 2 टाइपिंग लगे, दो हैं, तो मेरे पास 3 टॉपिक ऐसे हैं, उसने भी कर दिए, इसने भी कर दिए, तो डबल जगह चार्ज चला गया है, तो वो बड़े ध्यान से करवानी पड़ रही हैं।
टाइम एंड वर्क वैसे अगर ग्रुप में डला होगा देखना, अगर दिया है तो सीट है तो। हाँ तो हाँ फर्स्ट नहीं है, चलो देख लूंगा मैं। हाँ पाई चार्ट 2 दिन में करा दूंगा, याद दिला देना इस टॉपिक के बाद। परसों हो जाएगा, देखते हैं 1-2 दिन और लगेंगे, इसके बाद पाई चार्ट कराना है। 2 दिन में पाई चार्ट, 2 दिन में पाई चार्ट करा देंगे। 31 आज कितनी है? 31 को नहीं, 29 तारीख को क्या है? शनिवार है या संडे है? 29 की छुट्टी रहेगी, कुछ है गवर्नमेंट छुट्टी है उस दिन नहीं रहेगी, अपनी भी गवर्नमेंट है, ये सरकारी कोचिंग है अपनी। चलो 29 को छुट्टी रहेगी, देखेंगे 30 तारीख को मेगा क्लास लगाएंगे अपन 3 या 4 घंटे की, उसमें कोई टेस्ट नहीं, ओनली अपन मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, टाइप छूट रहे हैं अपने, ठीक है? रीजनिंग अपन कहाँ पे पहुंचे थे? एक परिवार में दादा दादी पहुंच गए थे। क्या 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 संडे को देखते हैं पर क्या क्या कह रहे हो? क्या 29 तारीख की छुट्टी है, देखो कुछ है लिपस्टिक नहीं, कुछ और भी है शायद। और छुट्टी है, अरे छुट्टी है उस दिन की, करनी होगी छुट्टी। कहीं नहीं जा कहीं नहीं रहे हैं हम, वो क्या है गवर्नमेंट छुट्टी है इसमें से छुट्टी, अरे रखनी पड़ेगी क्या पता है, अरे रखनी पड़ेगी नहीं छुट्टी है उस दिन की, मैं संडे को क्लास ले लूंगा, उससे ज्यादा उससे क्या। अच्छा मुहर्रम तो नहीं है उस दिन? हाँ हाँ मुहर्रम होगी, नहीं है मुहर्रम, हो सकती है क्योंकि अभी ताजिया बैठे हुए, अभी ताजिया बैठे हुए हैं। हाँ मुहर्रम हो सकती है। हाँ और मुहर्रम को तो छुट्टी होना जरूरी है, नहीं तो क्या है, वो अपने भगवानों को मानते हैं अपन। और मानते हैं कौन, किसने कहा है नहीं मानते हैं? किसने कहा है, किसने? मैंने अपनी आंखों से, हमारे मामा के यहाँ है काफी सारे मुसलमान, हर मंदिर पे जाते हैं, वो सब मानते हैं, सब मानते हैं। कुरान में हाँ वो मेरे को सबसे अच्छा धर्म उन्हीं का लगता है, ओनली अल्लाह को मानते हैं। अपने धर्म में 135 करोड़ हैं, अपने इसमें 135 करोड़ लोग भगवान हैं। किस किस को कौन लोग ज्यादा आतंक फैलाते, जो एक भगवान को मानते हैं, हजारों भगवान को मानने वाले हैं। आतंकवादी संगठन किसके हैं सर, हिंदू धर्म के हैं कि मुसलमान धर्म के हैं? वो उस चीज को छोड़ो, उस चीज को छोड़ो। कुरान के बारे में मालूम नहीं, कुरान मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने बहस, जिसको ज्ञान होता है ना वो बहस करता है, ये बात सही है, बहस करना चाहिए, पता है। और जीएस अगर तुमने पढ़ ली ना, किसी ने अगर कोई गलत क्वेश्चन पढ़ रहा बोल रहा है और तुमने उसको पढ़ा हुआ है, उनने कुरान पढ़ी है और मैंने पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से वो हावी हो रहे हैं, वो बात सत्य है। अगर मेरा खास दोस्त है मुस्लिम, एकदम खास दोस्त। नहीं मैंने देखा है, मैंने काफिर बड़े सर उनके, काफिर किसको बोलते हैं? क्या मुसाफिर मुस्लिम को। और जो अल्लाह को, जो अजान होती है ना, उसमें साफ साफ बोला जाता है कि सबसे बड़ा अल्लाह को ना मानने वाला, ये जो अजान होती है उसमें डेली 5 बार अपन को ये सुनाया जाता है। उर्दू में अपन को समझ नहीं आता है क्या क्या बोलते हैं वो अजान। मेरे को नहीं बोलते, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, किसी को नहीं। हाँ 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 वो उसमें बोल रहा है। मतलब क्या होता है, अगर तुमने किसी हिंदू को हैप्पी दिवाली भी बोल दिया ना,
हैप्पी दिवाली, तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, भले ही रेप कर दो, चोरी करो, डकैती करो, वो माफ है। सारे माफ कर दूंगा। अगर हैप्पी दिवाली बोल दिया तो माफ नहीं करूंगा, जहन्नुम में डाल दूंगा। नहीं, ये बात सही है, नहीं पर मानते हैं, मैंने देखा है। इस्लाम धर्म नहीं है सर, इस्लाम एक वो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। क्योंकि सर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं लोग, जो कुरान पढ़ते हैं ना, जिनको उर्दू समझ आती है, वो अरबी, वो सोचते हैं ये क्या लिखा है इसमें, लेडीजों के बारे में तो इतना गंदा गंदा लिखा है। पता है बस इसमें जो नहीं मानना, इस्लाम को कबूल नहीं करता, उसको उड़ा दो। कश्मीर में कितने औरतों ने बलात्कार कर दिया इस्लाम के नाम पे। चलो देखो, जाने दो क्या करना है अपन को, बट अपन मुहर्रम के दिन छुट्टी रखेंगे, ठीक है। हाँ लिखो क्वेश्चन लिखो। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, नहीं तो ये सोचो कि मुहर्रम मना रहे हैं तो सर मुस्लिम है। नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बस शांत। क्वेश्चन लिखो 6 साल की लड़की शादी कौन करता है? 50 साल की उम्र। अब बस अब क्वेश्चनों पे आओ। देखो नेक्स्ट टाइप करो, नेक्स्ट टाइप इशारे करते हुए लिखना, नेक्स्ट टाइप रीजनिंग में। हाँ ठीक है, जाने दो, बच्चे नहीं है। लिखो। अभी अपने केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना सर, अभी एक दिन पहले, तो पता है स्टेटस पे फोटो रहे थे कि हमने बोला था अल्लाह का आजाब है, हमने बोला था छोड़ के चले जाओ, नहीं जाए ना, तो ऐसे ही होगा। और जब हम देखो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो सर आपने ये बोला ना सबसे अच्छा धर्म है, बोलिए। मैं बता रहा हूँ हर ये सिखाया जाता है उनको। क्या रहता है, कैसे बोला जाता है। बड़ा अच्छा लाइन थी वो, मैं बड़ा रिपीट करता था उस लाइन को। क्या लाइन थी, रुको। हर आतंकवादी नहीं, हर मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, सही है ना। हर आतंकवाद, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान होता है। क्लियर है ना, तो यही बात है सत्य। सबसे अच्छा नहीं हुआ ना, आपने ये बोल दिया था सबसे अच्छा धर्म। ठीक है हाँ ठीक है। धर्म नहीं है वो, तो नहीं है धर्म। मैं इस तरीके से बेस मान के बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एक भगवान है, ओनली अल्लाह। अपने में तुम ये बताओ कौन सा दिन है ऐसा कि जिस दिन भगवान की पूजा नहीं। 135 करोड़ हैं। इंसान को भगवान को याद करने के लिए हर दिन याद करो। अच्छा। इंसान की एक मेंटली वो रहती है, हर इंसान एक सा नहीं रहता, इसी वजह से अपने धर्म में बहुत से भगवान हैं। तुम्हारे भगवान का मन नहीं लग रहा तो तुम बाहर जाओ, आउट ऑफ इंडिया जाओ, कोई भगवान नहीं है, कोई भी भगवान। ओनली इंडिया ही में क्यों है भगवान, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं भी मानता हूँ कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब अपन ये बुक है ना, उस पे रुको तो क्वेश्चन लिखो। बस क्वेश्चन। चलो बातें बंद, लिखो। हाँ करो, पानी पियो। अब बातें बंद। नहीं, उसी में अगला टाइप है। हाँ रक्त संबंध में, जैसे किसी की एक तस्वीर टंगी होगी या किसी का एक फोटो रखा होगा या कोई एक महिला की ओर इशारा करके हुए बोलेगा कि ये महिला मेरे से इसके संबंध में है, तो बताओ इनका इससे क्या संबंध है। ठीक है, लिखो जल्दी, टाइप लिखो, ऊपर ये हेडिंग लगाओ और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बताओ उसको। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलो। ब्लड में ही है, ब्लड में ही, अभी टॉपिक ब्लड ही चल रहा है। उसमें अगला टाइप आ गया है जी। 3 टाइप पढ़ना है अपन को। एक टाइप अपन ने अभी तक पढ़ा था जिसमें ट्री बना रहे थे। ये टाइप है। मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूं, उसका तरीका बताऊंगा सबसे बेस्ट कैसे करते हैं। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला
के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, वह देखो रिपीट कर रहा हूं अभी लिखना नहीं कोई भी। वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है ना, ठीक है। तथा नहीं तब महिला का आदमी से क्या संबंध है? तब महिला का आदमी से क्या संबंध है? तब महिला का आदमी से, अब मेरे को बच्चे का नहीं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं ये बताना। तब महिला का आदमी से क्या संबंध है? क्या पूछा है? महिला का आदमी से क्या संबंध है, यानी महिला का आदमी से क्या संबंध है। ऑप्शन दे रहा हूं, बहन, माता, पत्नी, बुआ, देखो सभी ऑप्शन में हाँ महिला का बोला है ना, माता, बुआ, माता, बहन, पत्नी, बुआ, पत्नी कुछ नहीं लिख पाया। ये क्या है? दो माता, अच्छा जो वो है हाँ ऑप्शन, मैंने कि क्या लिख रहे हो? नहीं सर ये हाँ। ऑप्शन ये सही है ना सर, कुछ छूटा तो नहीं मेरा? पूरा है। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, यही है ना? पुत्र वधू, हाँ पुत्र वधू है बोला होगा कुछ आगे है ना, पुत्र वधू है ना, महिला का आदमी से क्या संबंध? पुत्र वधू है लगा देना उसमें, ओके। तब महिला का आदमी से क्या संबंध है? पत्नी आ गया नहीं आया वाइफ हाँ बताओ क्या आ रहा है? बहन से याद आई है, वो बहनों से भी शादी कर लेते हैं। बताइए सर कैसे? अपने में नहीं करते हैं, अपने में तो 4 गोत्र देके जाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाना, महाराष्ट्र में सुनो। ये लोग अपने अरे गलत क्यों है? मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे आंसर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में चले जाओ, साउथ में भी हाँ साउथ में चलता है, अपना समाज भी करता है, वहाँ 4 गोत्र भी नहीं देखे जाते, और नहीं एक फैमिली देखी जाती है, यानी अपने फैमिली कौन सी है? अपनी चाचा ताऊ वगैरह, मौसी वाली भी फैमिली नहीं देखी जाती, उसमें मौसी मामी वगैरह कोई नहीं। अगर उनका भी बच्चा बेटी है तो आपस में संबंध तो नहीं है ना, तो तुम उसका विरोध कर रहे हो, तो मैं अपने समाज का भी बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या गलत नहीं मानते उस चीज को? अपन तो बोल रहे हैं ना गलत है। नहीं गलत होता, अपन बोल रहे हैं, वो लोग तो नहीं मान रहे ना गलत है। अगर वो गलत है, पॉलिटिकल बीमारियां भी होती हैं। चलो ठीक है, गलत है तो अपन तो तुम ये कह रहे हो कि वो लोग गलत हैं, क्लियर? तो जो भी तो होना चाहिए कि अपन उनको भी तो गलत बोल सकते हैं। बात दो तरीके से होती है, एक इंसान गलत करता है, एक उनकी किताबों में ही कर दिया, अपनी किताबों में ये नहीं दिया, अपनी किताबों में तो साफ बढ़िया। चलो ठीक है, किताबों में नहीं दिया है, अचानक से तो किया नहीं होगा इन्होंने, जो महाराष्ट्र में चल रहा है साउथ में, अभी से तो किया नहीं है, इनके पुरखों से चला आ रहा होगा, इन्होंने लिखा नहीं है, उनको ने लिख दिया है बस। तो वो उनके भगवान बोल रहे हैं कि तो भगवान का, इनके भी तो भगवान बोलते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तभी तो ये चली आ रही है परंपरा है। बस अब तुम क्वेश्चन करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ गया क्या आया? पत्नी। अब देखो इधर देखो, क्वेश्चन सही बताना कैसे किया ये वाला। अब बातें नहीं संदीप, इधर देखो क्वेश्चन कैसे किया था ये वाला, बताओ। मैपिंग बनाई थी है ना। अब इस क्वेश्चन को जब भी इशारा करते हुए कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैपिंग कभी नहीं बनाना है, अपने ऊपर लेके क्वेश्चन को खत्म करना है।
हाँ कुछ, हाँ ऐसे ही बिल्कुल ब्लैंक रखना है। कैसे सोचेंगे सभी लोग, ध्यान से सुनना। क्या बोला था उसने? एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये बोला है ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। मान लो कोई महिला खड़ी है सामने, चित्र, हाँ चित्र यानी तस्वीर टंगा हुआ है उनका, हाँ अपन स्वयं माना करो अपने आप को, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी मैं इशारा कर रहा हूं एक महिला की ओर, और मैंने क्या कहा? वह कौन? वो महिला जो फोटो टंगा हुआ है उनका। वह महिला मेरे पुत्र, दादा कहाँ आएंगे? वह महिला मेरे पुत्र के दादा, के दादा कौन हुए उसके? मेरे पुत्र के, मेरे पिताजी के दादा की इकलौती पुत्रवधू। इकलौती पुत्रवधू कौन हुई? यानी मैं हूँगा, मैं तो उनका पुत्र हूँ भाई। तुम में इतने डंडे मारेंगे, वहां पर वो एक तस्वीर टंगी हुई है महिला की, और ये मेरा पुत्र और पुत्र के दादाजी। अगर महिला होता तो दादाजी क्यों बनते? नाना जी आता वहां पर। कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, तभी तो क्वेश्चन गलत होते हैं। 2-3 लॉजिक है इसमें, ठीक है। अब क्या चित्र की ओर इशारा किया? उनकी इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? इकलौती पुत्रवधू बेटे की पत्नी, यानी इकलौता पुत्र होगा उनकी बहू, यानी उनका बेटा कौन था? मैं, मेरी वाइफ कौन होगी? वो महिला। तो उसका महिला का मेरे से क्या संबंध है? वो महिला कौन है? मेरी वाइफ है ना। सही है, समझ में आ गया। इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, अपने आप का संबंध को ले जाना है अपने ऊपर और करना है। मैपिंग से बता देता हूं, जब कभी भूल जाओ तो कैसे करेंगे। बोलो क्या कह रहा है? एक महिला है, मान लो ये कोई महिला है, एक महिला है, ये चित्र टंगा है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। ये कोई लड़का है या आदमी है, कोई भी है मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसके पुत्र, यानी इसके पुत्र के दादा यानी इसके पिताजी की इकलौती पुत्रवधू, यानी इकलौती पुत्रवधू से संबंध क्या है? यानी इकलौता इसका पुत्र होगा और उसकी वाइफ होगी। कौन? ये महिला, ठीक है। तो अब पूछ रहा है आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला का क्या संबंध है बताओ? होगी पत्नी, वाइफ। इस तरीके से इसकी मैपिंग करने की, लेकिन मैं ये कहूंगा जब भी तस्वीर वाले आए मैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करो। हाँ नोट करो जल्दी से, जिस जिसका नहीं बना है। और समझ में आया? अगला क्वेश्चन एक और लिखो, जल्दी करो। हो गया? देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा अरे यार हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरा पुत्र के, उसके पिता मेरे पुत्र के करना, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। तब महिला का आदमी से क्या संबंध है? पति। तब महिला का आदमी से क्या संबंध है? वो कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता यानी महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। अपने ऊपर देखो, महिला की ओर इशारा करेगा और आदमी कहेगा, तो या लड़का हो या लड़की, अपने आप को मेल मानना, उस कंडीशन पर अपने आप को मेल मानना। और यदि आदमी की ओर इशारा करे तो महिला बोलेगी, तो लड़का हो या लड़की अपने आप को फीमेल मानना, ठीक है, महिला मानना या कोई भी लड़की, तो हो जाएगा। कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे चित्र टंगा था लड़की का, अभी आदमी बोल रहा था, यानी अपन बॉयज हैं, तो इस कंडीशन पे ये गर्ल्स भी करेंगे ना, तो अपने आप को बॉयज माने, है ना, बॉयज माने, ठीक है। हाँ बताओ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा है।
देखो ऑप्शन लिखो, ऑप्शन सभी लोग। ऑप्शन नंबर 1 पत्नी, नंबर 2 पत्नी, नंबर 2 लिखना माता, नंबर 2 माता, नंबर 3 बहन, नंबर 4 क्या आंसर आया था भी नहीं तो तुम्हारा? नाना जी लिखो 4, ऑप्शन नंबर 4 नाना जी। क्या नहीं पूछा? अच्छा तो नाना जी को हटा दो, तो तुम्हारा नाना जी कैसे आ गया था? बुआ लिखो, बुआ, चौथा ऑप्शन नाना जी को काट के बुआ कर देना, बुआ। अब आंसर बताओ क्या आएगा? पत्नी, पत्नी है। दोनों बहस कर रहे हैं, पत्नी कर रहे हैं। बस 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 अभी नहीं, ठीक है। वाइफ, 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 वाइफ आ रहा है? अब नहीं आ रहा? वाइफ आ रहा है? ये बोल रहा है उनको बोलने दो, तुम अपना बताओ। अच्छा क्या आ रहा है? पत्नी आ रहा है? मुस्लिम लड़की हो गई। अरे तुम्हारी, हाँ बताओ पंकज क्या आ रहा है आंसर? बहन। हाँ सूरज, क्यों? अपने ऊपर कनेक्ट करो, नहीं आ रहा है तो मैपिंग पे जाओ, मैपिंग पे जाओ ना, नहीं आ रहा है तो मैपिंग पे जाओ। हाँ मोनिका दिया, वाइफ। हाँ चौरसिया जी, जल्दी करो क्लियर उसको, डाउट को जल्दी करो, 1 मिनट है, जल्दी। वाईफाई आया है तुम्हारा भी, वाईफाई आया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, मेरी ओर देखो सभी लोग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? एक आदमी, यानी एक वॉइस बोल रहा है। मोनिका इधर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक वॉइस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किसके पिता? महिला के पिता, महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। अगर मेरी वाइफ होंगी वो, तो उनके पिता क्या मेरे बच्चे के दादा लगेंगे? लगेंगे भी तो कौन लगेंगे? नाना जी। बिल्कुल गलत, यानी वाइफ तो हो नहीं सकती। उस कंडीशन पे क्या होंगी? मेरी सिस्टर होंगी वो। कनेक्ट करवा रहा हूं, कनेक्ट करना। मेरी बहन कौन मेरी जनरेशन पे आएंगे? मेरी सिस्टर, उनके पिताजी, मेरी बहन के पिताजी यानी मेरे पिताजी। मेरे बच्चे के कौन लगेंगे? मेरे बच्चे, वही तो बोला है क्वेश्चन में। तो महिला का मेरे से क्या संबंध है? कौन है? मेरी सिस्टर। क्लियर? ससुर ऐसे कैसे समझ लिया? पिताजी बोल रहा है वो पिताजी, अगर ससुर बोलेगा तो ससुर लिखेगा। मैपिंग, मैपिंग पे आते हैं, मैपिंग पे आ गया, मैपिंग पे आते हैं। एक महिला, इधर देखो मैपिंग कैसे करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने बोला है, क्या बोला है? इस महिला के पिता, ठीक है, मेरे पुत्र के, यानी मेरा कोई पुत्र होगा, यहां पर आएगा वो। अभी ये कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। पुत्र है, पुत्र के दादाजी। अब ये दादाजी कौन है? यानी जो व्यक्ति है इनके पिताजी, तो ये दादाजी यहाँ आएंगे और ये कहाँ आएंगी? इनकी पुत्री, सॉरी ये पुत्री है तो ये यहाँ आएंगी। क्लियर? तो ये कौन हो गए दोनों? बहन भाई, क्योंकि इनका भी पुत्र है ये और इनकी पुत्री है ये, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? बहन भाई। तो क्या पूछा? महिला से क्या संबंध है? महिला कौन है? बहन के साथ। क्लियर? वाइफ नहीं आएगा। देखो एक क्वेश्चन और आ गया, तीसरा आंसर सही आना चाहिए। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, और इसको मैपिंग से ना करते हुए करते चलो वैसे नोट, पर मैपिंग से नहीं करना, इसको अपने ऊपर संबंधों को लेके चलना। हाँ, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, एक फिर से वही लाइन है ऊपर जो लिखी है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, जो पहले क्वेश्चन में लिखा है सेम वही लाइन है, की पर रुक जाना, कहता है कि, रुको रुको, आ गया, हो गया।
एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के, हाँ, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। उसकी माता जी लगेंगी, अभी देखते हैं। हाँ, अभी देखते हैं। उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बताओ। हाँ मोनिका बताओ। मेरे को क्या पता। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? दोबारा कनेक्ट करो, हो जाएगा। ऑप्शन लिखो। महिला का आदमी से क्या संबंध है, ये बोला है ना, लिखो। बहन नंबर 1 ऑप्शन बहन, नंबर 2 बुआ, नंबर 3 माता और नंबर 4 वाइफ। बहन, बुआ, माता और वाइफ, 4 ऑप्शन है। माता, वाइफ, पत्नी बोला ऑप्शन में। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन में है बहन। ऑप्शन अभी लिख लो, बहन, माता, बुआ और पत्नी। क्या बोल रहा है वो उसमें? एक महिला के चित्र की ओर इशारा कर, क्या पत्नी आ रहा है ऑप्शन? तुम्हारा कितना आया, क्या आया था? एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र, पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही है। पत्नी है सर, पत्नी है। पत्नी है, वाइफ, पत्नी है सर, पत्नी है। पत्नी है। वाइफ, माता नहीं है, वाइफ। इसके दादा वैसे उसकी माँ मेरे बढ़िया है, क्या नहीं है। ये वो माँ होगी, उसकी माँ, रुको 1 मिनट, बात है नहीं। उसकी माँ, उसकी माँ मेरे पुत्र के, अरे वाइफ है सर, उसकी माँ वाइफ है। हाँ बताओ क्या आ रहा है ऑप्शन? क्या आ रहा है? नहीं बनेगा, वो थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, रुकना। ऑप्शन में मिस्टेक है। हाँ, ऑप्शन चेंज करना पड़ेंगे। नानी नहीं, देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन करेक्शन करा रहा हूँ, दोबारा से लिखना ऑप्शन। पहले एक बार मैं चेक कर लूँ इसको, बस रुको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, किसकी? महिला की माँ, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा, अच्छा उसकी माँ, उसकी माँ, चौथी पीढ़ी पे जा रहा है। सही है। हाँ, ऑप्शन लिखना, बहन, माता, बेटी, एक लोग कोई भी, बुआ। हाँ बताओ क्या आ रहा है? बेटी, सभी का क्लियर है? देखो कैसे करेंगे, कनेक्ट कहां से होगा? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है, बात है नहीं, इधर सुनो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है क्या? उस महिला के पिता, अच्छा उसकी माँ, उसकी माँ, कोई माँ होगी उनकी, ठीक है। मेरे पुत्र के, यानी मेरे पुत्र, ये मैं हूं,
ये हमारे पुत्र हैं और इनके दादाजी यानी कौन है? हमारे पिताजी। क्लियर? इनकी इकलौती पुत्र वधू कौन होंगी? ये बेटे की वाइफ। बेटे की वाइफ। इसकी कौन थी? ये माँ थी। किसकी? वो महिला की। अब उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? यानी महिला कौन है? वो उस आदमी की, यानी ये वाइफ की बेटी कौन होगी? बेटी, यानी उसकी बेटी है, पुत्री है। हाँ ठीक है, अब बन गया? नहीं बना है? समझो। हाँ बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ। मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र वधू, यानी इकलौती पुत्र वधू से संबंध क्या है? मैं उनका इकलौता पुत्र होऊंगा, मेरी वाइफ उनकी इकलौती पुत्र वधू होंगी। अब मेरी वाइफ कौन है? वो लड़की की माँ। वो लड़की की माँ कौन है? जो मेरी वाइफ है। अब वो लड़की से मेरा क्या संबंध है? तो बेटी तो हुई। वो लड़की कौन हुई मेरे लिए? बेटी, क्योंकि उनकी माँ मेरी वाइफ बन रही है, तो वो लड़की कौन होगी? बेटी। क्लियर हुआ? नहीं हो पा रहा है? मैपिंग करो एक बार और, मैपिंग करो, मैपिंग जल्दी। एक क्वेश्चन और, क्या? एक क्वेश्चन और। एक आदमी की ओर इशारा, हाँ लिखो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर, उसे बंद करो विनीता, उसे बंद करो। चालू किसने कर दिया था? अब चालू नहीं होना चाहिए। नहीं, अब नहीं, बिल्कुल भी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला ने, सॉरी आदमी बोला था ना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तब आदमी का महिला से क्या संबंध है? तब आदमी का महिला से क्या संबंध है? पति। ऑप्शन लिखना। तब महिला का नहीं, तब आदमी का महिला से क्या संबंध है? तब आदमी का महिला से क्या संबंध है? एक मिनट में क्वेश्चन कर लूं पहले। एक आदमी महिला की ओर, नहीं आदमी की ओर, यानी महिला इशारा कर रही है। उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। मेरे पुत्र के पिता की माँ है। आइए, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। मेरे पुत्र के पिता की माँ है। अपना बेटा माँ आ रहा है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कह रही है आदमी की ओर इशारा करते हुए। लिखो, ऑप्शन लिखो, पहले ऑप्शन लिखना। माँ, अरे यार चलो ठीक है। माँ, पत्नी, पति, हाँ हो जाने दो, उसको और कर रहा हूं मैं। पत्नी या बहन, ठीक है। एक ऑप्शन में लिखो, इसमें माता ही लिखा है।
4 ऑप्शन है ये, लिखो। ऑप्शन डी पति। हमें थोड़ा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ। इसकी जो पॉइंट आउट कर रही है उसका आदमी संबंध लास्ट में देखो ना क्या लिखा है, आदमी का महिला से, का किसके साथ लगा है? तो फिर जो बोल रही महिला वो आया कर रही है, जो महिला बोल रही है उससे क्या संबंध है? तो पत्नी है क्या? तो पत्नी है सर। 1 मिनट मेरे को कनेक्ट करने दो, जब तक आप अपने अपने क्वेश्चन बनाओ। पति पत्नी वाला रिश्ता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, पति है सर, वो पति ही है क्योंकि उसका बेटा भी तो है। इकलौता बेटा का बाप उसकी माँ, उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। चलो ठीक है, बताओ ऑप्शन क्या आएगा? सी, सर पति या देवर। पति या देवर। बाप तो ऑप्शन नहीं है। बाप नहीं है। लड़का है ना वो बच्चे का पति लास्ट ही है। लास्ट डी। हाँ बताओ, दिया। यहाँ का मतलब तो कौन ही होता है ना, यहाँ तो पता नहीं होता। सर यहाँ पे मेरे भी दोनों में से हो रहा है, या तो वो देवर भी हो सकता ये बताओ माँ किसका आ रहा था? माँ किसका आ रहा था? पहली बात तो आदमी का संबंध पूछा है, आदमी का महिला से, तो फीमेल तो कभी आ ही नहीं सकती। डी, डी या सी? सी। देखो कनेक्ट करते हैं। किसकी ओर इशारा किया है आप? महिला की ओर। एक महिला की ओर इशारा, महिला दिया है या आदमी की ओर? तो बोलो ना, आदमी की ओर किया है ना कि महिला की ओर? आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला बोल रही है आदमी की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रही है ये महिला? उसकी माँ, यानी किसकी माँ? हाँ, मेरे पुत्र के, यानी इसके पुत्र होंगे। अरे रुक तो जाओ, 1 मिनट कनेक्ट करने दो। इसके पुत्र के पिता, इस पुत्र के पिता कौन होंगे? इसके हस्बैंड, इनकी माँ। हाँ, तब आदमी महिला से क्या संबंध है? अरे पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो? जैसा लिखा है वैसा तो पूरा पढ़ो ना सही से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला है, उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। हाँ है, तो यानी ये संबंध हो गया। ये पूरे उठ के कहाँ गया? जी आ गए दोनों, ठीक है। ये वाला यहाँ आ गया। अब क्या पूछा है बताओ? तब आदमी का महिला से क्या संबंध है? देखो इस कंडीशन पे देवर भी बन सकता है, बट गलत हो जाएगा क्योंकि पुत्र दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ओनली डी, क्योंकि इसकी कौन होंगी? ये वाइफ है ना, क्योंकि पुत्र बोल दिया है उसने, इस वजह से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो कितने बज गए? 9:30 हो गए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल काफी लेट हो गए थे अपन, कल बहुत लेट हो गए थे। कहाँ आना है? चले जाओ, आ जाना। क्या? नहीं, 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट स्टार्ट। 2 मिनट पानी आनी पीना है तो चले आओ, पानी आनी पीना है तो पी लो, जाओ। हाँ हाँ, कल बहुत लेट हो गए थे, काफी लेट हो गए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बड़ी जरूरत है इनकी अभी तो। दिया है ना? पूरा नाम क्या है तुम्हारा? साक्य। ओके।
आज ग्रुप में ऐड हो जाओगी तुम। तुम्हें तो कर दिया है। नहीं अभी नहीं ग्रुप में नहीं है। हाँ समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? घर पे लगाओ इन क्वेश्चनों को, ठीक है? मैं पर्सनल एक बुक नहीं है मेरे पास, कम से कम 4-5 बुक का मटेरियल देता हूँ मैं। शारदा पीयूष सर 500-600 रुपए की आएगी, बढ़िया बुक है। चले जाओ ना, आ जाना। नहीं टेस्ट नहीं मिलेगा, जहाँ आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ पर? बड़ी नहीं है वो, बुक अच्छी है, पर जो रीडिंग में पढ़ा रहा हूँ ना, महंगी है थोड़ी, बट उसको एक बार लग जाएगी वो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इंटरेस्टेड लगेंगे वो सारे क्वेश्चन उसके। सब कुछ सही दिया है उसमें, बोर नहीं हो गए उस बुक में। 550 की आती है, 350 में पड़ जाएगी। कहाँ से? पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा दो। वाह हाँ ऐसा अच्छा है ना, सही है। बढ़िया कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और कौन है कम? एक और कम कौन है? कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कहाँ है? छोटू भैया। अच्छा